सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है प्रिंट अ स्ट्रिंग विदाउट रिपीटेड कैरेक्टर्स इन अ सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, तो देखिए हम उसका आउटपुट ही पहले देख लेते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा है, इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैसेज दिया है कि एंटर योर स्ट्रिंग। सपोज आई एम एंटरिंग माई नेम इज आकाश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में से जो भी रिपीटेड कैरेक्टर है वो मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए कि यूर आउटपुट इज, ये देखिए यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटपुट मुझे चाहिए। तो आइए इसका लॉजिक हम देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम का लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम यूजर से एक स्ट्रिंग रीड करेंगे और उसे स्टोर करेंगे हम S1 एरे में, मतलब S1 नाम का एक एरे मैं ले लूंगा। फिर दूसरा और एक एरे मैं ले रहा हूँ जिसमें मैं स्टोर करूंगा हमारा आउटपुट, जो कि इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा, ब्लैंक रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने वाला हूँ मैं, उसका नाम है strchr। ठीक है, जो कि उसके लिए मुझे string.h नाम की हेडर फाइल क्या करना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो ये फंक्शन क्या करने वाला है, दिस फंक्शन विल सर्च फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में अगर मुझे किसी कैरेक्टर का फर्स्ट ऑकरेंस अगर फाइंड आउट करना है, देन आई कैन यूज दिस फंक्शन strchr। तो यहाँ पे मैं s2 में फाइंड आउट करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट तो s2 में रहने वाला है। ठीक है, तो S2 में जो भी हम स्टोर करेंगे वो रिपीट नहीं होगा। तो हम strchr इस फंक्शन का यूज करके हम उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये है या नहीं है। अगर वो होता है तो उस कैरेक्टर का लोकेशन रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये नल वैल्यू रिटर्न करेगा। और जैसे नल वैल्यू रिटर्न करता है तो हम समझ जाएंगे कि जो कैरेक्टर हम यहाँ ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और बाद में फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें वो कैरेक्टर मिल गया तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, अदरवाइज वी विल राइट दैट कैरेक्टर इनटू एरे S2। ठीक है, मतलब वो कैरेक्टर जो मैं ढूंढ रहा हूँ अगर S2 में मुझे मिल जाता है तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली नेक्स्ट कैरेक्टर पे, मतलब S1 एरे में नेक्स्ट कैरेक्टर पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, अगर वो कैरेक्टर उसमें नहीं है तो मैं उस S2 एरे में उसे राइट कर दूंगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने उस प्रोग्राम का कोड यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एक वाइल लूप है जहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम रिपीटेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अगर रिपीटेशन होता है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक लूप लिखा है। लूप में हमने लिखा है S1 ऑफ आई। अब आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू फिलहाल है 0 और ये किससे पॉइंट कर रहा है, सपोज S1 डॉट 0। ठीक है, आई की वैल्यू 0 है, मतलब S1 ऑफ 0, और S1 ऑफ 0 क्या है, ए। तो क्या ये नल है? अगर ये नल नहीं होगा तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू, क्योंकि एंड ऑफ द स्ट्रिंग मुझे नल मिलने ही वाला है। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे। ये मैंने इजी स्ट्रिंग यहाँ पे लिया है हमें समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। फिर यहाँ पे मैंने 3 बार लिखा है strchr strchr strchr। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, S2, जिसमें मुझे क्या करना है, अभी S2 तो इनिशियली क्या है, इट इज अ ब्लैंक एरे। ठीक है, तो इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ए है क्या। ये तो हमको अभी पता है, अरे देखिए कि भाई इसमें तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ S1 ऑफ 0 प्लस 32। अब ये 32 क्यों लिखा है मैंने, देखिए हो सकता है अब स्मॉल ए और कैपिटल ए, सी प्रोग्रामिंग में दोनों भी अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग अल्फाबेट है। क्यों? क्योंकि दोनों की आस्की वैल्यूज डिफरेंट है। ए की आस्की वैल्यू, स्मॉल ए की आस्की वैल्यू है 97 और इसकी आस्की वैल्यू है 65। तो ये दोनों क्या है, दीज आर टू डिफरेंट अल्फाबेट्स। ठीक है, तो फिर अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन ना लिखूं, ये फंक्शन में अगर 3 बार ना लिखूं तो क्या होगा, ये दोनों रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो मुझे अवॉइड करना है, इसलिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तो ये 3 बार मैंने लिखा है R1 R2 R3। अब इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो होता है पॉइंटर। ठीक है, एक एड्रेस रिटर्न करता है या तो फिर नल वैल्यू रिटर्न करता है, जैसा कि S2, और यहाँ पे लिखा मैंने S1 ऑफ 0 दैट इज ए प्लस 32। अब ए है स्मॉल, इसका ये हो जाता है 97, 97 प्लस 32, तो ये कोई अलग ही कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे हम चेक करेंगे वो नहीं है, तो R1 की वैल्यू हो जाएंगी नल। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे S2, S1 ऑफ 0 मतलब a माइनस 32। तो 97 माइनस 32 हो जाता है 65, जो कि इक्विवेलेंट है कैपिटल ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल ए भी नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल, मतलब R2 की वैल्यू भी क्या हो गई, नल। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ str chr s2 कॉमा s1 ऑफ 0, s1 ऑफ 0 क्या है, a, क्योंकि a के लिए तो हमने चेक नहीं किया था, स्मॉल a के लिए। ठीक है, तो R3 की वैल्यू हो गई अगेन नल, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अगर तीनों में से कोई भी एक नल नहीं होता है, इसका मतलब हमारा कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर अभी तीनों भी क्या है, तीनों भी नल है, R1 नल, R2 नल है, R3 भी क्या है, नल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, S2 ऑफ A, अब A की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो S2 ऑफ 0 इज इक्वल टू S1 ऑफ 0, और S1 ऑफ 0 क्या है, A, मतलब S2 ऑफ 0 पे क्या राइट होगा, A राइट हो जाएगा। ठीक है, और इस A को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लोकेशन पे जाऊँ। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, S2 ऑफ 0 पे हमने लिख दिया A की वैल्यू 1 से बढ़ गई, तो अभी मैं इस लोकेशन पे आ गया, और यहाँ पे भी I की वैल्यू क्या हो गई, अभी 1 हो गई। फिर से इस लूप पे आ गया मैं, इस लूप में आने के बाद में क्या होगा, S1 ऑफ 1, अब S1 ऑफ 1 क्या है, A है, कैपिटल A। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्मॉल a और कैपिटल A दोनों डिफरेंट है सी प्रोग्रामिंग के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही हम चेक कर रहे हैं। देखिए, R1 इज इक्वल हो जाएगा str s2 कॉमा s1 ऑफ I, मतलब कैपिटल A प्लस 32। अब कैपिटल A होता है 65, 65 प्लस 32 ये हो जाएगा 97, मतलब स्मॉल a। तो यहाँ पर जो है स्मॉल a प्रेजेंट है, ये जो हमारा एरे S2 वाला, यहाँ पे स्मॉल a हमें मिल जाएगा इस लोकेशन पे। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अभी नल नहीं होगी। ठीक है, R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी इसका एड्रेस होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे सामने की कंडीशन चेक करके फायदा नहीं कुछ। ठीक है, क्योंकि जब भी लॉजिकल एंड का हम यूज करते हैं, उसमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ नल के लिए, लेकिन यहाँ पे R1 अभी नल नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो लॉजिकल एंड में क्या होगा, कोई एक भी अगर फॉल्स हो जाता है तो पूरा का पूरा आउटपुट फॉल्स हो जाता है, मतलब इफ की ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि कैपिटल ए और स्मॉल ए हमने क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल ए है, इसलिए हमने कैपिटल ए यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे। अब देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर पे मैं आ गया बी पर, आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, फिर से यहाँ मैं चेक करूंगा, S1 ऑफ 2 जो है नल है, नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। फिर यहाँ चेक करूंगा str ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाती है 98, 98 प्लस 32। अगेन जो कैरेक्टर आएगा, अल्फाबेट तो नहीं आएगा, जो भी कैरेक्टर आएगा वो इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो R1 की वैल्यू नल हो गई। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, अभी S2 S1 माइनस 32, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी, क्योंकि 98 माइनस 32 66 हो जाता है, तो कैपिटल बी भी यहाँ पर कहीं नहीं है। ठीक है, तो अगेन R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे R3 str s2 s1 ऑफ I, s1 ऑफ I मतलब स्मॉल बी, तो S2 में स्मॉल बी भी कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, नल, मतलब ये तीनों R1 R2 और R3 क्या हो गए, नल हो गए। ये तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S2 ऑफ 1 इज इक्वल टू बी, क्योंकि A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 1। ठीक है, और A की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, I की वैल्यू भी 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। ठीक है, देखिए S2 ऑफ 1 पे आ गया हमारा B। अब I की वैल्यू हो गई 3, यहाँ पे फिर से आ गया मैं, S1 ऑफ 3 नल है क्या, नहीं है। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पर स्पेस है। ठीक है ना, ब्लैंक स्पेस है, तो वो भी एक तरह का कैरेक्टर ही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे str s2 s1। अब ये तो अल्फाबेट के लिए हम चेक करें, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे कैरेक्टर स्पेस की, अगर आप बात करोगे यहाँ पे स्पेस की, तो यहाँ पे देखिए पूरी स्पेस ही स्पेस है, मतलब स्पेस भी एक कैरेक्टर है जो कि रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अगेन तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज R3 की वैल्यू जो रहेगी वो नल नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, हम जाएंगे आगे। आई की वैल्यू 4 हो गई, तो यहाँ पे अगेन हम चेक करेंगे S1 ऑफ I, मतलब S1 ऑफ 4 क्या है, C है, लेकिन नल नहीं है, तो ये कंडीशन अगेन क्या हो गई, ट्रू हो गई।
ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा S2 S1 ऑफ I प्लस 32। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कैपिटल और स्मॉलर लेटर को ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई सी है नहीं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे तो ये तीनों ट्रू हो जाएगी, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर एस टू ऑफ ए क्या है, टू, मतलब S2 ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएंगी। अगेन हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, देखिए अभी कुछ हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है। अभी आई की वैल्यू हो गई 4, ए की वैल्यू हो गई 3। फिर से यहाँ चेक कर रहा हूँ S1 ऑफ I, S1 ऑफ 4 क्या है, बी है, लेकिन नल नहीं है, मतलब ये कंडीशन अगेन क्या हो गई, ट्रू। फिर से यहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, R1 इज इक्वल टू STR/CHR। ठीक है, तो ये चेक कर रहे हैं हम सपोज कैपिटल स्मॉलर के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी ऑलरेडी है, मतलब R3 की वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे जाने के बाद में क्या हो गया, आई की वैल्यू हो गई 6, यहाँ पर अब मुझे मिल गया नल कैरेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे S1 ऑफ 6 इज इक्वल टू नल कैरेक्टर, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये व्हाइल लूप जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, मतलब मुझे मेरी जो स्ट्रिंग चाहिए थी वो मिल गई। आप यहीं पे देख सकते हो कि कैपिटल ए, मतलब ये वाला ए जो है ये रिपीट नहीं हुआ, ये बी हमने प्रिंट कर दिया, स्पेस रिपीट हो रही थी, ये हमने प्रिंट नहीं किया, सी रिपीट नहीं हो रहा था लेकिन सी को हमने लिख दिया, बी रिपीट हो रहा था तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने रिपीट नहीं किया। ठीक है, फिर नल कैरेक्टर, अब इस स्ट्रिंग को भी मुझे एंड करना है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको नल कैरेक्टर असाइन कर दूंगा इस पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या करना है, फिर इस आउटपुट को मुझे डिस्प्ले कर देना है, मतलब S2 की जो भी स्ट्रिंग है, मतलब S2 को मुझे क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो इसका लॉजिक है ये समझ में आया होगा। तो आइए हमारा भी एक्चुअल प्रोग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने S1 नाम का एरे लिया है जिसकी साइज मैंने दिया मैक्सिमम 100, S2 की साइज दिया है मैक्सिमम 100। फिर ये जो R1 R2 R3 मैंने आपको दिया है, तो ये किसके लिए लिया है हमने, हम जो STR/CHR लाइब्रेरी फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो एड्रेसेस स्टोर करने के लिए या फिर नल वैल्यू स्टोर करने के लिए। फिर हमने इंटीजर I इज इक्वल टू 0 लिया, ये किस लिए लिया है हमने, लूप को लिखने के लिए, और ए किसके लिए लिया है हमने, S2 एरे के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, प्रिंटफ मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, एंटर योर स्ट्रिंग। फिर हम गेटस के थ्रू स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं। फिर ये वाला पार्ट हमारा क्या कर रहा है, जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें लाके दे रहा है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है S2 ऑफ A इज इक्वल टू नल कैरेक्टर, मतलब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ योर आउटपुट इज %s, और S2 को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। अब एंटर योर स्ट्रिंग, तो हम अभी जो हमने एग्जांपल में देखा है वही स्ट्रिंग हम लेते हैं। देखिए स्मॉल a कैपिटल A फिर B, ठीक है, फिर स्पेस दे रहा हूँ मैं C B और एंटर। तो आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, योर आउटपुट इज ABC। कोई अगर मैं और दूसरा आउटपुट अगर लेना चाहूँ, सपोज कोई पैटर्न जैसे कि मैं अगर कर रहा हूँ, देखिए नंबर ऑफ टाइम्स मैं A लिख रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ मैं B, फिर लिख रहा हूँ मैं C। आउटपुट क्या आना चाहिए, ABC। देखिए आउटपुट आ रहा है ABC। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।